दर्शक बंधु मु आपण को ओडिशा टीचर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। चलतु डिस्कसन करवा हवा को आपणकर एसएसटी एलटीआर ठीक अच्छे सेकेंड फेज आपणकर जेटी जो रही ठीक अच्छे तापर आपणकर आसवाक जाऊँगी आपणकर आरएसटी तो तार सिलेबस रही आपणकर कंप्यूटर ठीक अच्छे कंप्यूटर सेक्शन टी को आम देखा कंप्यूटर रे कौन कौन सब सिलेबस रही कंप्यूटर रे कौन कौन आपणकर जानवा दरकार से प्रत्येक जिनस को आम आलोचना करवा। ओडिशा टीचर यूट्यूब चैनल रे आपणकर स्वतंत्र कंप्यूटर को लेकिन आपणकर प्लेलिस्ट रही जोटी आपण मैंने आपणकर एसएसटी होगला जेटी होगला आपणकर एलटीआर होगला आपणकर आरएसटी जिते भी आपणकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रही तार से कंप्यूटर प्लेलिस्ट आपण मैंने गोटे पर गोटे वीडियो सीरियली आपण पाइपर बेसिक रु आरंभ करी आपणकर हार्ड लेवल पर्यंत। तो पूर्व क्लास आम पढ़ी कौन ना कंप्यूटर आपणकर ऑल फुल फॉर्म पढ़ी ठीक है जिते भी आपणकर फुल फॉर्म रही कंप्यूटर से गुड़ी आम आलोचना करते पूर्व क्लास रे जदि से क्लास टी आप देखी ना जाइए प्लेलिस्ट माध्यम आप देखिपारे। तो आज क्लास रे आम पढ़ा कौन ना जेनेरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन पढ़ा ना जेनेरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आपणकर ये जो कंप्यूटर जेनेरेशन कहले आम कौन बुझु बा केतोटी आपणकर जेनेरेशन रे रही से गुड़िक चलतु आलोचना करवा। जितेबले भी आम देखु जेनेरेशन ऑफ कंप्यूटर से आम पांचटी जेनेरेशन कथा कहूँ गोटे हूँ आपणकर फास्ट जेनेरेशन तापर आपन सेकेंड जेनेरेशन तापर हूँ आपन थर्ड जेनेरेशन तापर हूँ आपन फोर्थ जेनेरेशन तापर हूँ आपन फिफ्थ जेनेरेशन। तो जदि आपन को क्वेश्चन पचारागला जे जेनेरेशन केते प्रकार तो आपन कहि परिबे पांच प्रकार जेनेरेशन रही। तो फास्ट जेनेरेशन सेकेंड जेनेरेशन थर्ड जेनेरेशन फोर्थ जेनेरेशन फिफ्थ जेनेरेशन। तो तापर भी आम आलोचना करियो फास्ट जेनेरेशन आम क्या कहूँ कौ मसीह आपणकर होता से कौन यूज करा जाइथिला से गुड़िक आम सब आलोचना करवा। देखो प्रथम रोचे आपणकर फास्ट जेनेरेशन कौन ना फास्ट जेनेरेशन। तो फास्ट जेनेरेशन समय सीमा आम कौन ना 1942 रु 1955 से जो समयटा को आम कहूँ फास्ट जेनेरेशन बोली। ये फास्ट जेनेरेशन आपणकर वैक्यूम ट्यूब एवं भल्व्स आपणकर व्यवहार करा जाउतला। ये फास्ट जेनेरेशन आपणकर वैक्यूम ट्यूब एवं भल्व्स व्यवहार करा जाउतला। मेसीन लैंग्वेज जोटा कि 01 बा बाइनरी डिजिट 1 हेले आपणकर ऑन 0 हेले आपणकर ऑफ। तो ये बाइन मेसीन लैंग्वेज आपणकर 01 यूज करा जाउतला बा बाइनरी डिजिट जो 01 रही है आम बाइनरी डिजिट बोली कहूँ। 1 रो अर्थ हूँ कौन ना ऑन आउ 0 रो अर्थ कौन ऑफ। एग्जाम्पल आपणकर ENIAC आपको किए बाहर करते फास्ट जेनेरेशन ठीक अच्छे मन रखिए आल्बर्ट्स ली डी फॉरेस्ट ठीक अच्छे आल्बर्ट्स ली डी फॉरेस्ट। तो आप बुझीपारे जे फास्ट जेनेरेशन समय सीमा केते ना 1942 रु आपणकर 1955। तो ये यूज होता आपणकर वैक्यूम ट्यूब एवं भल्व्स मेसीन लैंग्वेज 01 जोटा कि बाइनरी डिजिट बोली कहती 1 रो अर्थ ऑन 0 रो अर्थ ऑफ। एग्जाम्पल कौन ना ENIAC बहुत इंपोर्टाट एगुड़ी आपने मन रखा पड़ो जहाँफल आपंकर प्रत्येक क्वेश्चन आप आंसर दे पारे। किए बाहर करते ना आल्बर्ट्स टर्स एवं ली डी फॉरेस्ट। तापर हूँ आपणकर सेकेंड जेनेरेशन कौन ना सेकेंड जेनेरेशन 1955 रु आपणकर 1955 रु 1964 पर्यंत आपणकर से समय सीमाटा को आम सेकेंड जेनेरेशन बोली कहूँ। से आपणकर यूज होता ट्रांजिस्टर ठीक अच्छे बहुत इंपोर्टाट सेकेंड जेनेरेशन आपन कौन यूज होता ना ट्रांजिस्टर पड़ी आपको एग्जाम रे। तापर ये आपंकर एसेम्बल लैंग्वेज नॉन एज सिंबॉलिक लैंग्वेज ये जो एसेम्बल जो लैंग्वेजटा कराला से आपंकर सिंबॉलिक लैंग्वेज बोली कहला। जमती कि एडिशन एड यूज करदे ठीक अच्छे एडिशन एड सब्सट्रैक्शन माइनस यूज करदे मल्टीप्लिकेशन
गुणन चिन्ह यूज करदे डिवाइड हरण चिन्ह यूज करदे यहाँ हूँ आपंकर सिंबॉलिक लैंग्वेज ठीक अच्छे आम एडिशन न कहीकि प्लस बोली कहीदे से हूँ आपंकर सिंबॉलिक लैंग्वेज आपको किए बाहर करते ना शकली ठीक अच्छे बोर्डेन आ ब्रिटेन मन रखिए शकली बोर्डेन ब्रिटेन युग आप बहुत इंपोर्टेंट जोटा आप इंपोर्टेंट से गुड़िक ही मुझे आलोचना करुँच थर्ड जेनेरेशन 1964 रु आपणकर 1964 रु 1975 जो समय सीमाटा रही आम थर्ड जेनेरेशन बोली कहूँ यहाँ बहुत इंपोर्टेंट यही थर्ड जेनेरेशन आपणकर आईसी कथा कहगला इंटीग्रेटेड सर्किटटा आपणकर कहगला ये आईसीटा ना आईसीटा हूँ गोटे चिप्स ठीक अच्छे आईसीटा हूँ गोटे आपणकर चिप्टा कौन ना सिलिकन रे तैयारी मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट आईसी टू टाइप तो ये आईसी रही आपंक दुई प्रकार गोटे हूँ आपंकर एसएसआई आ गोटे हूँ एमएसआई एसएसआई रो फुल फॉर्म बहुत इंपोर्टेंट स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आउ एमएसआई रो फुल फॉर्म हूँ मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यही जो थर्ड जेनेरेशन आपंकर जो लैंग्वेज यूज करागला ताकू कौन कहगला ना हाई लेवल लैंग्वेज यूज 14 आउ कॉमन 14 रो फुल फॉर्म कौन ना फॉर्मूला ट्रांसलेशन ठीक अच्छे 14 रो कथा कौन कहूँ ना फॉर्मूला ट्रांसलेशन आपको किए बाहर करते जॉन बेकर्स तापर कबाल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ठीक अच्छे कबल फुल फॉर्म कौन ना कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आपको किए बाहर करते ग्रेस होपर मुरे ठीक अच्छे ग्रेस होपर मुरे को बाहर करते उदाहरण हो गला आपंकर हूँ किलबाई आउ नई ठीक अच्छे किलबाई नई तापर जो आपंकर फोर्थ जेनेरेशन कहुई से समय सीमाटा हूँ 1975 रु आपंकर 1989 ठीक अच्छे यही समय सीमाटा को आम फोर्थ जेनेरेशन बोली कहूँ तो ये फोर्थ जेनेरेशन रे आपंकर माइक्रो प्रोसेसर यूज करागला जोटा कि इंटेल 4004 नाम प्रसिद्ध ये आपंकर VLSI कथा कहुई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आपन को पचार देव कौ जेनेरेशन रे VLSI यूज कराई आप आंसर कौन करेंगे ना फोर्थ जेनेरेशन तो VLSI रो फुल फॉर्म कौन VLSI रो फुल फॉर्म कौन ना वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट डोमेन बेस्ड लैंग्वेज ये जो आपंकर फोर्थ जो रही फोर्थ जेनेरेशन ये आपंकर डोमेन बेस्ड लैंग्वेज यूज होमती माइक्रोसॉफ्ट पेज होगला जाभा होगला ठीक अच्छे SQL होगला ठीक अच्छे SQL रो फुल फॉर्म कौन ना स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज JSP रो फुल फॉर्म कौन ना जाभा सर्वर पेज ठीक अच्छे तापर आम देखा एवं फिफ्थ जेनेरेशन देखो यहाँ हूँ आपंकर फिफ्थ जेनेरेशन तो फिफ्थ जेनेरेशन रो समय सीमा के 1989 रु आपंकर टिल नाउ पर्यंत ठीक अच्छे टिल नाउ वर्तमान सुधा जो जेनेरेशन चली आम ताको फिफ्थ जेनेरेशन बोली कहूँ जोटा आरंभ होती आपंकर 1989 रु तो ये आपंकर AI रो आविष्कार करागला बा AI को फिफ्थ जेनेरेशन आपंकर यूज करागला फिफ्थ जेनेरेशन रे आपंकर यूज करागला कौन ना ULSI ठीक अच्छे ULSI आपंकर यूज करागला आपंकर फिफ्थ जेनेरेशन रे 1989 रु टिल नाउ पर्यंत तो AI यूज है जानीपारे तापर ULSI रो फुल फॉर्म कौन ना अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तापर AI रो फुल फॉर्म कौन ठीक अच्छे AI कौन ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मन रखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोटा कि गोटे रोबोटिक आर जनक किए थे जॉन मैकार्थी ठीक अच्छे आर जनक थे जॉन मैकार्थी कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो जनक ठीक अच्छे जॉन मैकार्थी जदि एग्जांपल नवा आम कौन आर लैंग्वेज कौन कौन यूज हुए ना LISP PR प्रोलॉग ठीक अच्छे लिस्प प्रोलॉग युवा हूँ आपंकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गुड़ा बुझीगला
तो बुझीगला बंधुगण किसी नहीं देखु जो फिफ्थ सरल भाषा आउ थे देखा जे जितेबाला जेनेरेशन ऑफ कंप्यूटर कथा कहूँ पांच भाग विभक्त कर फास्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फास्ट जेनेरेशन हूँ 1942 रु 1955 से यूज होता आपंकर वैक्यूम ट्यूब भल्व्स मेसीन लैंग्वेज 01 जोटा कि बाइनारी डिजिट बोली कहते 1 अर्थ हूँ ऑन 0 अर्थ हूँ ऑफ एग्जाम्पल ENIAC आल्बर्टस ली डी फरेस्ट एटा को बाहर करते फास्ट जेनेरेशन कथा से कही तापर रोचे आपन सेकेंड जेनेरेशन 1955 रु 1964 से यूज करागला आपन ट्रांजिस्टर एसेम्बल लैंग्वेज नॉन एज सिंबॉलिक लैंग्वेज बोली कहुच्छी एडिशन पाई आम प्लस चिन्ह यूज करुँ सब्सट्रैक्शन पाई आप माइनस चिन्ह यूज करुँ मल्टीप्लिकेशन पाई मल ठीक अच्छे डिविजन पाई हरण चिन्ह यूज करुँ को आम सर्ट फॉर्म रे यूज करुँ ये जो एडिशन हो गला सब्सट्रैक्शन मल डिविजन एगुड़ा गोटे गोटे आप सिंबॉलिक लैंग्वेज आपको उद्भाव माने ये जो ये कथा किए कही ना सकले बर्डेन आ ब्रिटेन ये तीन जन आपणकर ये एडिशन कथा कही एडिशन बा सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बा सेकेंड जेनेरेशन रे ये मानकर गुरुत्व सर्वाधिक तापर रही आप थर्ड जेनेरेशन ना 1964 रु 1975 मसीहा को आम थर्ड जेनेरेशन बोली कहूँ से आपणकर आईसी चिप कथा कहगला ठीक अच्छे ये आईसी चिप हूँ यार फुल फॉर्म हूँ इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्सटा आपणकर कौन तैयारी ना सिलिकन रे तैयारी मन रखिए सिलिकन रे तैयारी आईसी हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ एसएसआई ठीक अच्छे गोटे हूँ एसएसआई आ गोटे हूँ एमएसआई एसएसआई रो फुल फॉर्म कौन ना स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एमएसआई रो फुल फॉर्म कौन ना मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ आपको हाई लेवल जो लैंग्वेज रे यूज होता है जोटा 14 आ कॉबल 14 रो फुल फॉर्म कौन ना फॉर्मूला ट्रांसलेशन कॉबल रो फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज तो कमेंट माध्यम जनइबे 14 टार जनक किए ठीक अच्छे बताओ किए बाहर करते जॉन बेकस यहाँ एवं आपंकर कॉबल को ग्रेस होपर मुरे तापर हूँ आपंकर फोर्थ जेनेरेशन ये फोर्थ जेनेरेशन आपंकर 1975 रु ठीक अच्छे 1975 रु 1989 पर्यंत जो समय सीमा रही है आम कौन कहूँ ना फोर्थ जेनेरेशन बोली कहूँ ये फोर्थ जेनेरेशन आपंकर माइक्रोस्कोप यूज कराइला जार ना थिला इंटेल 4004 ठीक अच्छे इंटेल 4004 VLSI यही आपंकर फोर्थ रे आपंकर VLSI यूज कराइला भेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कथा कही डोमेन बेस्ड लैंग्वेज कथा कहुला जोटी कि आपंकर JSP कथा कहुला जोटा कि जावा सर्वर पेज बा आपन SQL कथा कहुला स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कथा कहुला तापर आपंकर रही फिफ्थ जेनेरेशन तो ये आपंकर फिफ्थ जेनेरेशन रे 1989 रु आरंभ करी वर्तमान पर्यंत ठीक अच्छे वर्तमान पर्यंत आपंकर फिफ्थ जेनेरेशन ही चली ये आपंकर AI रो फुल AI व्यवहार करा फिफ्थ जेनेरेशन रे AI रो फुल फॉर्म कौन ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ को बाहर करते जॉन मैकार्थी ये आपंकर ये फिफ्थ जेनेरेशन आपंकर उद्भावन करागला बा यूज करागला ULSI जोटार फुल फॉर्म होची अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ठीक अच्छे तो बंधुगण यही थिला आपण मानक पई जेनेरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत इंपोर्टेंट थ्योरी क्लास टे तो आपण जहाँ भी एग्जाम दिंतु ना कहीं आपन जेनेरेशन रिलेटेड गोटे 2 नंबर आपनकर 100% पड़ी थाए ठीक अच्छे 100% आपनकर क्वेश्चन पड़ी थाए जोटी को आपन केमती क्वेश्चन आसो आपन को पचार थियो जे फोर्थ जेनेरेशन रे कहार यूज हेथिला ठीक अच्छे आपन को दे दो ULSI VLSI SSI MSI तो आपन को सेठू जानिबार अछि कोटा हबो बा आपन को फुल फॉर्म पचार दबो ULSI रो ठीक अच्छे फुल फॉर्म कौन सेटा भी आपन को पचार दे पारे बा आपन को करदबंती दे ट्रांजिस्टर ठीक अच्छे ट्रांजिस्टर आपन को केउ जेनेरेशन रे यूज करा हितला तो ये भलिया भी आपन को क्वेश्चन पचार दबो आईसी चिप केते प्रकार रो पचार दबो बा कौ समय रे आपनकर बा कौ जेनेरेशन आपनकर आईसी चिप व्यवहार कर जाइतिला बा आपनकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तार जनक किए बा ताकू बा सेटा रोबोटिक बोली भी पचार दबो ठीक अच्छे तो ये जो रही आपन किसी भी पचारि पारे तो यही पॉइंट गुड़ारू ही आपन को पचार ही पचार आ व्यतीत तो किसी भी सेमती
ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେତେ ବି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ନା ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ହାଲକା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଯେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେ ପ୍ରକାରର ନା ୱାର୍କ ଆଉ ସାଇଜ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଆଧାରରେ ବା ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷମତା ଆଧାରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ତା'ର ସାଇଜ୍ ଆଧାରରେ। ବୁଝିଗଲା? ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଆଧାରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଜ୍ ଆଧାରରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ୱାର୍କ ଆଧାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ସାଇଜ୍ ଆଧାରରେ କେଉଁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ୱାର୍କ ଆଧାରରେ ତା'ର କାମ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କ୍ଲାସ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କର SST ବା ଆପଣଙ୍କର LTR ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସରଳରୁ ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବା ଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ।